शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम चरनी के विषय में जाने, है ना। चरनी एक बहुत विशेष अर्थ रखने वाला शब्द। यशायाह 1:3 कहता है, बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा कुछ नहीं समझती। चरनी के विषय में हो सकता है बहुत कम बोला गया हो, पर आज ये जान लीजिए, चरनी का मतलब होता है भोजन मिलने की जगह। हिब्रू में एवियस बोलते हैं इसको, और AVUS, ये याद रखिएगा। और इंग्लिश में मैंगेर बोलते हैं, मैंजेर। हो सकता है कुछ प्रोनाउन में, क्योंकि ये हिब्रू और इंग्लिश के कारण मुझे कुछ तकलीफ होती हैं कई जगह पर कितना अद्भुत विशेष है जो यशायाह 1:3 में कहा गया, तो क्या लूका 2:7 में जो कहा गया है, यीशु की चरनी वो भोजन बना, भोजन मिलने की जगह। और किस जगह पर? भोजन के घर में, रोटी के घर में, बैतलहम में। कितना सार गर्भित है गधे का हम विशेष विवरण बहुत जगह पाते हैं बाइबल में, और विशेषता के साथ है। ये सच्चाइयों को कितनी गंभीरता से हमें जानना और समझना चाहिए। यीशु जब कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूँ, तो पूरा सार निकल आता है ना। गधा किन किन बातों का प्रतीक है? गधा प्रतीक है सहनशीलता का, नम्रता का, आज्ञाकारिता का, पूरी सेवा का प्रतीक है। कितना भी बोझ लाद, उस पर बोझ ही लादा जाता है। समानताएं देखिए, प्रभु यीशु का गधी के बच्चे पर, एक राजा का गधी के बच्चे के ऊपर जो आत्मिक राजा है, ये आत्मिक सच्चाइयां हैं। बिलाम में आप देखेंगे तो बिलाम अंधा हो गया था, पर गधे की आज्ञाकारिता देखिए। यानी परमेश्वर जानते हैं, बिलाम का अगर हम देखते हैं तो अधिक देखने योग्य थी वो गधी। पशुओं के उदाहरण से हम बहुत सारी बातें देखते और सीखते हैं और जानते हैं, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सच्ची और सार गर्भित विशेषताएं बाइबल में बहुत स्पष्ट है। इसके बाद भी अगर कोई अंधा बनता है बिलाम जैसे, तो गिनती 22 में उसे पढ़ना चाहिए। अब्राहम अपने बेटे इज़ाक को जब बलिदान के लिए ले जा रहा था, तो वो गधे पर ही सवार करके। आज जो बहुत ही तुच्छ और नकारा समझा जाने वाला शब्द गधा लोगों के मजाक का कारण भी बनता है, मजाक उड़ाने के लिए। उसकी कितनी विशेषताएं हैं पशु होते हुए भी। तो हर बात इस सृष्टि पर परमेश्वर ने जो रखी कि हम इन बातों को पहचाने और अपना सर्वोत्तम हमेशा करने में ईमानदारी और वफादारी से यीशु के नाम में इन सच्चाइयों के साथ अगर हम प्रेरित रहेंगे, तो निश्चित वो चरनी कितना खूबसूरत है। जो शब्द अद्भुत, लोग ऐसे समझ लेते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है तो झूले में रख देते हैं ना, वैसा समझते हैं। एक टोकनी नहीं, पशुओं के लिए, गधे के लिए चरनी जो है भोजन प्राप्त करने की जगह, भोजन का स्थान, वो पहचानता है। हमें पहचानना चाहिए। मनुष्य की अज्ञानता और अंधापन के लिए प्रतीक है गधा। वो देखे थे सामरी में, वो एक मनुष्य को डाकुओं ने लूटा था। गधे का इस्तेमाल बार बार कई जगहों पर
उसके जबड़े के हड्डी का इस्तेमाल, तो ये समानताएं जो, तो हम अपने आप को पहचाने इसमें, आत्मिक रीति से पहचाने कि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें प्रेरित किया और हमारा भोजन कहाँ है, उसी चरणी से हमें भोजन मिल रहा है, जीवन की रोटी, जिसमें हमारा उद्धारकर्ता यहोशू मसीह ने जन्म लिया। इन जगहों को, स्थानों को, इसका मतलब परमेश्वर की महिमा विनम्रता के स्थान पर प्रकट होती है। तो वो विनम्रता का स्वभाव, दीनता का स्वभाव हम भेड़ को नहीं भूल सकते। अपने आप को गधा कहलाना थोड़ा सा विचारणीय है, दूसरे बोल सकते हैं, पर खुद को गधा कहलवाना, क्योंकि मनुष्य की मानसिकता देखिए, पर इसके सार गर्भित रहस्य जो आत्मिक हैं, इससे हम जान रहे हैं कि पवित्र शास्त्र की सच्चाइयाँ, वो छोटी सी छोटी बात जिसे अनदेखा कर दी जाती है, वो कितना महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा इसमें आपकी और मदद करे कि इस बहुमूल्य हिस्से को जो पवित्र शास्त्र में रखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन आप पर चमके, और जाने कि कितनी जगह का भी चुनाव कैसा था। वो भेड़ों का बलि का स्थान जहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ था। तो वो चरनी मुझे याद आई, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, ये 9 तारीख 9 मार्च का बता रहा हूँ। 9 मार्च मेरा जो जन्मदिन है, और वो भी बड़ा अलग है। आप तुलना नहीं समझिएगा, मुझे तो वो चरनी मिली, भोजन की जगह मिली, यीशु मिला, जीवन की रोटी मिली, इसलिए तो हम कहते हैं ना। और इसके पहले के तमाम वीडियोस इसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा कैसे जीवन का जल, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, ये सब सुनते हुए अब हम चरनी भोजन की जगह में पहुँचे हैं। अंधकार की खूबसूरती, अंधकार के विषय में और घोर अंधकार को पहचानने के विषय में भी परमेश्वर ने मेरी आत्मा में जो रखा है वो आप सुनेंगे। तो आत्मिक रूप से आत्मिक भोजन जो हमारा परमेश्वर है, यीशु है, जीवन की रोटी को पहचानना। गधा पहचानता है संसार और शरीर के द्वारा कैसे भ्रमित करता है कि हम जीवन की रोटी से दूर होते हैं। ये आप अच्छे से जान लेंगे तो आत्मिक उन्नति के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें सतर्क होइए कि हाँ, सचमुच मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मैं भूखा और प्यासा हूँ, मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। और यीशु ने कहे, मेरे पास आओ जो भूखे हो, जो प्यासे हो, मेरे पास आओ और सेंतमेंत ले लो। और अगर मेरे पास आते हो और तृप्त होते हो, तो विश्वास में मजबूत होगा, उद्धार होगा, छुटकारा होगा। तो हमारी आत्मा की इच्छा, मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी इच्छा क्या होनी चाहिए, ये स्पष्ट करता है। एक चरनी स्पष्ट करती है भोजन की जगह। गधा जब भोजन की जगह को पहचानता है, और वही जगह जो चरनी है क्या हमारी आंखों के सामने है, वो जीवन की रोटी, भोजन, जिसे हम याद करते हैं हमेशा प्रभु भोज पर, स्मरण रखते हैं, स्मरण रखने के लिए आज्ञा दी गई है। ये कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य स्वतंत्र है इनकार करने का, और कई चीज़ों की अज्ञानता के कारण देखने में असमर्थ होता है। पर हमारे लिए कितनी सुंदर बात है, मसीहों और विश्वासी क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, कि ये पद, ये बातें हमारी आंखें खोलती हैं, अंधेपन से छुटकारा पाते हैं और भोजन पाते हैं। क्योंकि भोजन की इच्छा हमेशा बनी रहती। स्वर्ग से उतरी रोटी, हमेशा खाने की जो बातें होती हैं, मन्ना का खाया जाना, कहाँ भूलेंगे हम ऐसी बातों को जो बाइबल में सच्चाई से पूरा प्रकट करती है,
प्रमाण सहित, पर इन बातों पर दृष्टि नहीं जाती। 40 साल की दृष्टि नहीं जाती इजराइलियों पर। इजराइलियों ने नहीं पहचाना ये शब्द आया है, तो क्या हम वो इजराइलियों को दोषी ठहराएं? जब हम वचन के अनुसार जो जंगली जैतून थे उनके साथ साँटे गए हैं और वो जड़ है यहूदा की, तो उन्हें गलत ठहराएं? बाइबल बड़ी स्पष्ट है, इज़राइल मतलब राजकुमार, परमेश्वर के राजकुमार, ये हम कहलाना चाहते हैं, पर इज़राइल शब्द इस्तेमाल करने में हो सकता है बहुतों को परहेज हो, दिक्कत आती हो। तो आज जब पवित्र आत्मा हमें इन सच्चाइयों से अवगत करा रहे हैं, तो कितना सतर्क, कितना खुश और कितने आनंदित होने चाहिए कि हम किसी भ्रम में नहीं हैं। स्पष्ट है और साफ साफ है, जो हम परमेश्वर के राजकुमार और याजक और वारिस हैं, क्या आप पहचानते हैं? चरणी शब्द हमने कितनी बार सुना या अपने ओठों से कितनी बार बोला है, या चरणी पर हमने आपस में कितनी गुफ्तगू की है, या चरणी पर हमने कभी वाद विवाद किया क्या? तो जहाँ भोजन है, यीशु ने कहा, वचन कहता है साफ साफ, जहाँ लाशें हैं वहाँ गिद्ध मंडराएंगे। हमने क्या माना? हमें तो जीवित प्रभु मिल गया, उद्धारकर्ता जो था, है और आने वाला है, जो पुनरुत्थान है, जिसके द्वारा पुनरुत्थान है। और पुनरुत्थान के अलावा आज हमारी पुनर्स्थापना है। हर जगह पर हम पुनर्स्थापित होते हैं, नित्य नए होते हैं, नई सृष्टि होते हैं, और ये हम सुनते रहते हैं। ऐसी खूबसूरत सच्चाइयाँ हमारे मन, प्राण, आत्मा में निश्चित हमें कितनी आनंदित और बलवंत करती हैं, साहस देती हैं, ढाढ़स देती हैं कि हम निश्चित जो मार्ग पर जा रहे हैं उसमें सच्चाई है, उसमें जीवन है, अनंत जीवन है। इसे बहुत ज़्यादा बताना, मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत कम से कम, पर पवित्र आत्मा आपको उसको कई गुना करके, कई फोल्डों में आप उसको जाने और परमेश्वर के राज्य के लिए निश्चित और निश्चित हर मसीह महिमा का कारण बने और बनेगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये संसार में होने वाले घटनाक्रम में भटकने की ज़रूरत नहीं। कई बार मुझे ये संसार की कई गतिविधियों पर बोलना पड़ता है, न चाहते हुए, पर मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि अब संसार से पाई जाने वाली जितने भी समाचार हैं वो संदेहास्पद हैं, उन पर पूर्ण रीति से विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हैं उनसे और वो अंधेरे की हैं, इसीलिए हम सतर्क रहें। हमें वो सुसमाचार जिसमें सब बातें बड़ी स्पष्ट है, समय के साथ साथ हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रत्येक दिन के लिए जो अनुग्रह रखा हुआ है, सच्चाई और ईमानदारी और आज्ञाकारिता से उसकी आराधना करें आत्मा से। और निश्चित ये सब कुछ हम जानते हैं, और ये वचन निश्चित आपको सहारा देंगे, पहचान देंगे कई चीज़ों को जो हम नहीं जानते। वो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उसको स्पष्ट पहचानें कि चरणी का कितना गहरा अर्थ और संबंध है प्रभु यीशु की वो स्वर्गीय रोटी से, वो भोजन की जगह जो हमारे लिए है और हमेशा जो हमारे साथ है। और अगर हम उसे अपने साथ नहीं मानते तो निश्चित मान लें, जब अगर हम भूल जाते हैं तो वो भूखे प्यासे रहेंगे मसीह कहलाते हुए भी। और ये सिर्फ इसीलिए है कि विनम्रता अगर हमारे जीवन में है तो हम भोजन के करीब हैं। गधा का पूरा जो आचरण है, जो दिखाता है, आत्मिक आचरण की बात कर रहा हूँ, तो फिर हम दूसरों के जैसे किसी सांसारिकता में जो किसी के बदले कुछ कर देना और उसके एवज में कुछ लेना, वो आशा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा तो जो स्रोत है, खदाम बोलते हैं उसको, जो पूर्वी स्रोत है, जो स्वर्ग का स्रोत है,
तो वो हमारा यीशु मसीह नासरी है, जिसके द्वारा हम, जिसकी अधीनता में बल, शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, धन, दौलत सब जिससे हम चाहते हैं उसकी अधीनता में है, उसके स्वर्गीय स्थानों से है, आशीषित है। और अगर हम वहाँ से लेने की कामना करते हैं कि जो मुझे मिले स्वर्ग से आशीषित मिले, यीशु के हाथ से मुझे मिले, कितना बहुमूल्य होगा अगर ये हम इच्छा रखेंगे, उसके पास जाएंगे। हर तरह का भोजन, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, वो भोजन की जगह है, वो चरनी, और उसका सृष्टिकर्ता यीशु है, स्वयं चरनी है, स्वयं स्वर्गीय रोटी है, जीवन की रोटी है। तो अनंत जीवन क्यों ना पाए? इस पर जितना, इसे कभी ना भूलिए उस चरनी को, क्योंकि कहा गया भूल जाते हैं, इज़राइल मेरी प्रजा भूल गई, भूल जाती है और दूर हो जाती है और वंचित हो जाती है और निर्बल और लाचार, कमज़ोर हो जाती है, शारीरिक दृष्टि से पीड़ित हो जाती है, मानसिक विकलांगता आ जाती हैं, कई कमियां आ जाती हैं। परमेश्वर हमें निर्बल नहीं रहने देना चाहता। ये इस निर्बलताओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक जो है कि हम पूरी रीति से सुने, देखें और जानें, उसके लिए उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसका स्वभाव जो हमें यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त होता है, प्रभु यीशु के नाम में प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा की मदद से प्राप्त होता है। फिर क्यों भटकें हम? सब कुछ वो देने के लिए तैयार है। इवन इतना ज़्यादा कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, वो बेटे को दे दिया कि खाओ और पियो उसको। लोग छोड़ देते हैं खाने में परहेज करके ना, कई चीज़ें, हम उस पे नहीं जा रहे। आज जब इतना खूबसूरत विषय हमारे आपके सामने है, इसको आप कितना पचाएंगे, जितना ज़्यादा इसके करीब होंगे, देखेंगे कि संसार की वे जो ज़रूरतें हमें पीड़ित और परेशान करती हैं और मन में कई बुराइयां लाने की कोशिश करते हैं, उससे हम दूर होंगे और बच जाएंगे। ये है महानता भलाई के परमेश्वर की कि उसने ये सच्चाई रखी मनुष्य के लिए कि जो कोई आए और सेहत मित पाए। हर कोई जगत के लिए, जाति जाति के, भाषा भाषा के लोग, हर जाति हर भाषा के लोग उसके लिए उसके द्वार खुले हुए हैं। तो जानिए कि अंधापन, रुकावट जो वंचित करती है आशीषों से, वो संसार की शिक्षाएं, रीति रिवाज और परंपराएं जो दुष्ट के द्वारा, मन की दुष्टता के द्वारा, शैतान के द्वारा उस पर कितना प्रभावित होकर, तो हम हमेशा आनंदित रहें, कभी कमी नहीं होगी। उसके पास कमी नहीं है, इसलिए कमी नहीं होगी। उसकी प्रतिज्ञा और वाचा सच्ची है, वो जीवित प्रभु है, इसीलिए सब चीज सच्ची है। और इससे बड़ा सच क्या कि ये बातें और कहीं पाई जाती हैं क्या? कहीं नहीं मिलेंगी। पूरी पूरी सार्थक शब्दावली के साथ हैं, सार्थक अर्थ के साथ हैं, हर रीति से कहीं कल्पना नहीं है, विशेषता के साथ है। यरूशलेम में जब प्रभु यीशु प्रवेश कर रहे थे, जो चरनी में पैदा हुआ वो भोजन, तो यरूशलेम में राजा प्रवेश कर रहा था, सलोम का उपाय करने वाला प्रवेश कर रहा था। वो जो पाम संडे हम सुनते हैं और जो अभी समय आ रहे हैं, ये उसका प्रवेश गधी के बच्चे पर, मतलब कितना 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 नम्र और दीन कि उसके बाल उसके साथ जो व्यवहार करते रहे और वो एक भेड़ जैसा खड़ा रहा। जैसे भेड़ के बाल कतरते हैं तो वो शांत खड़ी रहती है। कितना सुंदर उदाहरण है, जो हमारा चरवाहा है जिसकी हम भेड़ें हैं। तो वो भेड़ का स्वभाव, वो गधे का स्वभाव यीशु के नाम में भोजन की जगह से ही हम पा सकते हैं और कहीं से
कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते किसी के भी द्वारा, और उसका लिए सहायक हमारा पवित्र आत्मा है यीशु के नाम में। तो चरणी की खूबसूरती पहचाने जो यीशु है, इसीलिए कहा जाता है कि पूरा पवित्र शास्त्र यीशु है, याशुआ है, वो नाम है। उससे बड़ा नाम इस पृथ्वी पर आकाश में कहीं नहीं दिया गया, और इसीलिए उस नाम से सारे कार्य होते हैं, चंगाई से लेकर छुटकारा दुष्ट आत्मा से, ये ज्ञान बुद्धि विवेक समझ के कार्य, जो इतनी समझ क्रिश्चियन को मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, कितनी अलौकिक समझ है, लोगों से कितना फ़र्क है, ये बाइबल के कारण है, संसार की शिक्षा के कारण नहीं है। और वो फ़र्क इंसान जब पहचानता है, जब उसके अंदर विनम्रता आती है, जो हिस्से कठोर कर दिए गए हैं उनके लिए कितना कठिन है इसको पहचानना, जबकि वो विश्वासी जो पता नहीं कितने समय से विश्वासी हैं, हो सकता है उन्होंने चरणी शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, हो सकता है दिया हो, मैं नहीं जानता। पर अगर ये बातें हर तक पहुँचें, सिर्फ हम तक सीमित क्यों रहे, इन खूबसूरत हिस्से को हाँ, परिवार का हर सदस्य पहचाने, हर मसीही पहचाने, तो कितनी खूबसूरत बात होगी। और यही तो चाहता है पवित्र आत्मा, जो जिसके द्वारा आप ये पूरा स्पष्ट देख रहे और सुन रहे और जान रहे हैं इस सच्चाई को, अभिषेक के वचन को, तो ग्रहण कीजिए। वह हमेशा तैयार है, अर्थात यीशु अपने आप को देता है हमें कि हम लेने वाले बने, कि लें और जो हम पाएं उसमें से हम देने वाले बने। यही तो चाहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हर बड़े कार्य का हिस्सा है गधा। तो वो गधे का स्वभाव, गधे को भूल जाना कहाँ तक उचित है। बाइबल में हर बड़े कार्य, अद्भुत कार्यों के लिए गधा इस्तेमाल हुआ। तो ये सुसमाचार बिल्कुल आप पहचान रहे होंगे यीशु के नाम में, क्योंकि और इस संदेश को हम बहुत अच्छे से बिलाम के उस हिस्से में देख सकते हैं, और वो सचेत कर रहा है बिलाम जैसे लोगों को जो आज हैं। और गधों का काम है उन्हें दिखाना कि भोजन वस्तु का स्थान जो है यीशु है, जीवन की रोटी। तो अपने प्राणों की चिंता करने वाले ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैतलहम में पैदा नहीं हो सकते, भेड़शाला में। वो भेड़ जहाँ बलि होती है वहाँ दृष्टि नहीं जाएगी। हम इस जीवन में आए किस लिए हैं, यही तो प्रश्न है ना, बहुतों का प्रश्न है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, इस जीवन में हमारा काम क्या है। तो वध होने की जगह पर पैदा होने की कोशिश नहीं, बुरा लगेगा, नहीं मुझे तो राजमहल में ऐसी जगह पर पैदा होना चाहिए। इच्छा तो ऐसी ही रहेगी बड़ी बड़ी जगहों की, पर बड़े काम बड़ी जगह, विनम्रता की बड़ी छोटी सी जगह से पैदा होते हैं। और उसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण वो चरनी, वो बैतलहम, वो भेड़शाला, वध की जगह, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर ये पूरी रीति से हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, और जिसे हमें करना भी चाहिए, पूरी पूरी तरह से स्वीकार इस सुसमाचार के प्रकाश को, जो महिमा से भरा है, प्रकाश से भरा है, सच्चाई से भरा है, वचन ही वचन है इसमें, व्यक्तिगत कोई भी किसी भी तरह के विचारों से रहित। ये अद्भुत सच्चाइयाँ आपको अनंत जीवन सत्य प्रकाश, जो परमेश्वर ने एक चैनल रखा इस समय में, उसमें आप अद्भुत, मैं तो सोचता हूँ कई बार तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, जब मेरे द्वारा जो कहलाया गया है मैं ही खुद सुनता हूँ,
तो जब मुझे इतना अच्छा लगता है तो आपको कितना अच्छा नहीं लगता होगा, मैं जानता हूँ। कहीं से भी मेरी इच्छा वो ऐसे शब्दों का चयन बिल्कुल नहीं करना चाहता, विरोधाभास का, ऐसे शब्द जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, मैं वो कहना भी नहीं चाहता। तो इस पूरे इसका इस विषय को अपनी पहली प्रायोरिटी में, पहली प्रमुखता में अगर आप रखते हैं, तो निश्चित परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सा बदलाव का कारण बनेंगे, बहुत सी बातों में आँख खुलेगी और यही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहते हैं। हम निरंतर जानते समझते रहेंगे, जो हमें बल, शक्ति, सामर्थ देगा और निश्चित मिलेगी यीशु के नाम में। क्योंकि पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि ये शब्द ही जो उसके वचन हैं वो कार्यकारी हैं, सामर्थ्य से भरे हैं, स्वाद से भरे हैं, भूख को शांत करने वाले हैं, अंधापन दूर करने वाले हैं। ये इसकी प्रामाणिकता है। तो जल्दी हम और भी विषय हैं जो बताए जा रहे हैं और वो आपको निश्चित मिलेंगे, तो मत चूकिए। देखिए, शुरू से देखिए, अनंत जीवन सत्य प्रकाश में प्रेरित कर रहा हूँ। उन सच्चाइयों को जाने पहचाने। हर कोई जो है परमेश्वर की प्रजा वो कार्य कर रही है, मैं जानता हूँ। हम सबके कार्य अलग अलग हैं और हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, आनंद का कारण बने, शांति का कारण बने। यही कामना और इच्छाओं के साथ रखता हूँ मैं कि आपका छुटकारा हो उन कठिन बीमारियों से, बंधुआई से जो संसार और शरीर के द्वारा आई है, और ये वचन आपके जीवन में अनुग्रह के कारण देहधारी हो, भरपूर अनुग्रह हो, सब प्रकार का अनुग्रह हो यीशु के नाम में। और यही चाहता हूँ मैं, सिमखा सलेमा, शालोम, यीशु के नाम में।